बड़ी खबर के प्रायोजक है खरबंदा रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, अपोजिट पीवीएस। शानदार रेस्टोरेंट। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। हम आ गए हैं बिल्कुल मोहनपुरी में। जी हाँ, ये मोहनपुरी का इलाका है जहाँ पे एक तरफ इधर भी नाला है और उधर भी नाला है, यानी मोहनपुरी दो नालों के बीच में है। डेवलपमेंट की कहानी है, क्योंकि इसी मोहनपुरी में उत्तर प्रदेश के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश को मेरठ में सबसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का भी सम्मान जो है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिला है। शहर विधानसभा में कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। ये मोहनपुरी इलाका उनके तौर पर जाना जाता है। खास में ये चेहरे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं और लोग वोट डाल के आ रहे हैं। और वोट डालने के साथ ही ये एक नई चीज़ की शुरुआत है कि अब की बार 400 के पार और महिलाएं खासकर जो आधी आबादी हैं वो सुरक्षा को लेकर वोट करती हैं। और जिस तरीके से लगातार महिलाएं सुरक्षा को लेकर वोट करती हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद सुरक्षित रहती हैं, स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं। उनकी बेटियां जब शाम के समय नहीं आती थी तो धड़कन बढ़ जाती थी, लेकिन अब धड़कन संयमित है। धड़कन जो शांत है महिलाओं का, उसको लेकर आपने वोट किया है और क्या एजेंडे रहे हैं फिर आप लोग? हाँ, ऑफ कोर्स शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, यही तीन विषय हैं महिलाओं के लिए जिसको लेके हमने बात किया है। और विगत सरकार ने जैसा कार्य किया है तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये तीन बहुत ज़्यादा मुख्य विषय हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से रामायण के चरित्र निभाने वाले राम, जो जिस तरीके से उनके किरदार को लोग अभी प्रतिबिंब देखते हैं, उनके आने से मेरठ की जनमानस में कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, अवश्य पड़ा है। और परंतु लेकिन वो किस पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, शीर्ष नेतृत्व किसका है, ये भी देखा जा रहा है। जी, तो लगातार मोदी जी के नाम पे वोटिंग हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए, महिला उद्यमी हैं, लगातार अपने दम पे एक एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्री को खड़ा करती हैं। आयुर्वेद को, जो देश का आयुर्वेद है उसको खड़ा करती हैं। छवि रस्तोगी हैं। क्या सोच के आपने वोट किया है? इंडस्ट्री को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर मोदी सरकार में क्या अच्छाई आपने, महिला हैं, बहुत दिल से बताइए। देखिए, प्रगति जो देख रहे हैं वो इस सरकार के द्वारा देख रहे हैं। अभी तक हमें यही नहीं पता था, इससे पहले 10 साल पहले जो और सत्ता में सरकार थी वो क्या कर रही थी, हमें पता ही नहीं कि कौन पीएम कौन क्या। लेकिन ये जब से ये हमारे पीएम मोदी जी आए हैं तब से सबके दिल में बस चुके हैं। उनका डेवलपमेंट है, आप सड़कें देखिए, लाइट देखिए, पानी देखिए, शिक्षा देखिए, गरीबों को भोजन मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रही है। सब कुछ ठीक है, सब बहुत 500 साल बाद अयोध्या में रामलला भवन में आए, वो कितना फैक्टर हो रहा है? वो तो बहुत बड़ा रोड वगैरह तो सब ठीक है। 100% लोगों के दिल में दबाते समय उनकी याद आती है। हाँ बिल्कुल, वोट दबाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, जय श्री राम करके ही मैंने तो वोट दिया है। अरे वाह वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, यस यस यस, राम राम, जी जी जी। उधर राम जी की भी घर वापसी हुई, इधर हाँ 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 हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा मोना। क्या सोचती हैं, क्या सोच के वोट किया आपने? मैंने बस जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल वही एक्यूरेट है, मेरे लिए भी वही है कि जब से वो लोग आए हम अपने आप को सुरक्षित, लेकिन हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उनके नाम से ही लगता है कि हम बहुत ही सेफ हैं। बस बिल्कुल, घर का मुखिया अगर बहुत ही संपन्न और बहुत मजबूत हो तो घर के सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, यही हाल है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा ही है, सबको मालूम है इस बात का कि जब से वो आए हर चीज़ में वो इम्प्रूवमेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया। चुनावी चौपाल जो रोजाना खबर के कई हुए, उसमें अहम भूमिका निभाई, अपनी बात प्रखरता से, प्रमुखता से रखती हैं मानसी जी हैं। जब आप वोट दबाने आप गई तो क्या अयोध्या में रामलला जी की याद आई? बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। अच्छा। उसके बाद वोट दिया। राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए। तो अयोध्या में 500 साल बाद राम जी टेंट से निकल के जब भवन में आए तो इसका गुस्सा भी था, खुशी भी थी और वोट पे भी निकला। देखिए, खुशी ज़्यादा थी इसकी, क्योंकि जो सरकार आई है उसने जो काम किए हैं ज़मीन से लेकर आसमान तक, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सरकार को वोट देती हूँ तो मैं अपने बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य को वोट दे रही हूँ। बिल्कुल, अपने भविष्य को वोट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास जो मतदान करके आए हैं पुरुष साथी भी हैं। क्या सोच के आपने वोट किया है? वो यही सोच के क्या कि देश हमारा सुरक्षित, देश हमारा विश्व में तरक्की की ओर आगे बढ़ा है और देश निश्चित ही तीसरी आर्थिक स्थिति की ओर जल्दी विकसित देश होगा। बिल्कुल। अयोध्या की याद आई वोट देते समय? बिल्कुल याद आई जी, हमेशा आती है। जय श्री राम, उसके बिना बात है। जय श्री राम नारे साथ लगातार यहाँ पे, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बोल लीजिए। जय श्री राम, वाहिगुरु जी खालसा तो वाहिगुरु जी फतेह। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे?
हमने जो वोट दिया है वो सुरक्षा और विकास के ऊपर दिया है, जो पिछले कई वर्षों से हो नहीं रहा था। पिछले 10 वर्षों से जो मोदी जी सरकार ने विकास किया है, सुरक्षा की दृष्टि से हमारी मातृशक्ति को हमेशा बढ़ावा दिया है, इसी के ऊपर हमने वोट किया है। धन्यवाद। बिल्कुल, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी, क्या सोच के वोट किया है और क्या महसूस करते हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट किया हूँ। जब वोट करने गए तो क्या आपको महसूस हुआ कि अयोध्या का भव्य चेहरा याद नहीं, आया? जब से होश संभाला है भाजपा को वोट किया है, जो सोचा वो हुआ है। अब ये सोचे कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हमारे वोट साथ किया। कोई फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, लेकिन इससे पहले मैं देश दीपक अग्रवाल जी से बात करता हूँ। IIMT में प्रोफेसर हैं और समीक्षक हैं, राजनीति चिंतक समीक्षक हैं। रोजाना खबर पर राजनीति की चर्चा को लेकर सक्रिय रहते हैं। हम इनको गेस्ट के तौर पर बैठाते भी हैं। इस बार के चुनाव को थोड़ी टिप्पणी करवाया जाए आपसे, तो क्या महसूस कर रहे हैं? 56 साल के राज्य पे 10 साल का राज्य भारी पड़ रहा है। इस 10 साल के अंदर मोदी जी ने वो सारे काम कर दिए जो कांग्रेस पिछले 56 सालों में नहीं कर पाई। आप IIT देख लीजिए, IIMS देख लीजिए, एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, सुपर एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, मेट्रोस देख लीजिए। कहीं पे भी इस 2 साल में जो कठिनाई वाले 2 साल थे कोरोना के, उसको भी किसी तरह से पार करा। दुनिया में जहां पूरी दुनिया की जो एक तरह से बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी, उसको भी भारत ने कहीं पे भी फेस नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को घर पे पूरी तरह से बैठाकर उन्होंने भोजन दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत है। एक उस देश के अंदर जो पूरी दुनिया उस देश को देखती थी और हम लोग बाहर से राशन मंगाते थे, वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को 4 साल तक राशन देना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी जिस तरीके से भाजपा 1980 में भाजपा गठन हुआ, उस समय से लेकर और अभी 22 जनवरी तक उनका एक ही मुद्दा बहुत रहता था, विपक्ष हमला भी करता था कि राम मंदिर राम मंदिर। राम मंदिर के बाद ये चुनाव हो रहा है, ये मुद्दा कितना है? देखिए, 535 साल का अथक जो हमारा प्रयास था, एक दर्द था जो हिंदू समाज झेल रहा था, और लगातार हमें उस कसक को दिखाया जाता था। ये चुनाव हो रहा है, ये मुद्दा कितना है? देखिए, 535 साल का अथक जो हमारा प्रयास था, एक दर्द था जो हिंदू समाज झेल रहा था, और लगातार हमें उस कसक को दिखाया जाता था और पूछा जाता था कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उसको तारीख भी बताई गई और उस राम मंदिर को बनाया भी गया। और सबसे पहले बात है, मैंने वो पीड़ा देखी है। हमारे भगवान राम जो टेंट में रह रहे थे, आज वो अपने रामलला अपने घर में विराजे हैं। और जहाँ तक बात है कि उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव तो कभी ना कभी होने ही थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव उसके बाद रखे, हो सकता है चुनाव उससे पहले भी। बाद की बात नहीं कह रहा था, मतलब उनके जब भी होता तो मंदिर के बाद चुनाव हो रहे हैं, मतलब आपकी बात सही है। मैं उसमें सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं कि चुनाव से पहले उन्होंने मंदिर का शुभारंभ कर दिया। मतलब चुनाव जो 40 साल 45 साल से जो एक मुद्दा था भाजपा के पिटारे में, वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद एक खुशनुमा चुनाव हो रहा है। बिल्कुल विभूति जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी एजेंडा था, माननीय मोदी जी ने वो एजेंडा पूरा कर दिया है। बिल्कुल, 370 को लेकर जिस प्रकार से कहा जाता है कि 370 बहुत क्रिटिकल पोजीशन थे जम्मू कश्मीर में, तो भाजपा चाहती है 370 सीट उनकी आए। अब 400 पार क्यों है? तो 400 पार में जो 30 सीट है वो अन्य दलों के आए, यानी 317 भाजपा के मान के चलिएगा। फर्स्ट टाइम वोटर हैं बिटिया हमारी, और बिल्कुल नारी शक्ति हैं, लेकिन थोड़ा शक्ति की कमी नजर आ रही। खाती पीती नहीं हो क्या आप? नहीं खाते पीते हैं। किस क्लास में हो आप? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अच्छा, नर्सिंग मैं क्लास की बात कर रहा था, ये तो कॉलेज की बच्ची है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम वोट किया है? हाँ जी, मैं फर्स्ट तो क्या सोच के किया? मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नॉर्मली जॉब करते हैं गैस एजेंसी में, और मैंने बस बेटर फ्यूचर सोच के अपना जॉब कर। जब बाहर निकलती हो कभी ऐसा हुआ कि कभी फफ्तिया कैसा, पहले भी याद होगा योगी सरकार से पहले और अब में क्या अंतर महसूस कर रही है? अब बस ज़्यादा मैंने मतलब ऐसा तो नहीं, मैं काफ़ी बचपन से माहौल ठीक है? हाँ जी हाँ जी, काफ़ी क्राइम नहीं हो रहा है? नहीं तो क्राइम नहीं हो रहा है। किस कॉलेज से की आपने? स्कूलिंग किससे की? मैंने RG कॉलेज से अपने स्कूल। अब मैं मेरठ कॉलेज से LRRM से मैंने नर्सिंग कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया जी। तो क्या बनने जा रही हैं? मैं गवर्नमेंट नर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए, गवर्नमेंट नर्स के लिए अप्लाई करें, लेकिन अपनी सेहत पर भी आप ध्यान दीजिए और भारत की सेहत ठीक करिए। और ये फर्स्ट टाइम वोटर ये भी हैं, क्या नाम है आपका? हर्षित रस्तोगी।
रस्तोगी। हर्षित रस्तोगी जी, एक चीज बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम वोट किया। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले रात को नींद आई थी? नहीं, कल तो नहीं। नहीं, क्योंकि सब माता पिता चाचा चाची सबको सालों से दबाते हुए देख रहे होंगे, तो आपको लगा कि मैं भी क्यों ना जाके उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सोच रहे थे रात भर की, कैसे क्या अच्छा लगता है पूरे भारत में, और कौन सी सरकार अच्छी लगती है, क्या है सोच रहे? मैं तो बीजेपी के ही साथ हूँ, और अगर मैं 2019 से देखूँ, जब से कोविड आया, मैंने तभी से मेजरली पॉलिटिक्स फॉलो करा है। तो क्या करते हैं आप? मैं अभी MBA कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं 2019 से देखूं तो उसके बाद कोविड आया, सारी कंट्रीज रिसेशन में चली गई। इंडिया तब भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अंडर मोदी गवर्नमेंट। उसके अलावा हमने वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ अपनी ही कंट्री को नहीं बाकी पूरे देश को दिया। उसके अलावा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, आप मेरे दिल्ली एक्सप्रेस वे देख लीजिए, रोड्स में डेवलपमेंट देख लीजिए, तो सभी जगह डेवलपमेंट मेरे को दिखता है। बहुत बढ़िया। हर्षित रस्तोगी हैं, MBA कर रहे हैं और डेवलपमेंट को देखते हैं और डेवलपमेंट को वोट किया है। एक बच्चा और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत है। वोट दे दिया? नहीं, वोट मैंने अभी नहीं दिया क्योंकि अभी मेरी काम बहुत कर रहे हैं आप। जी। किसके लिए काम कर रहे हैं? हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यों अच्छी लगती है बीजेपी? इसलिए अच्छी लगती है, हम यूथ हैं, हमें सारा जो है अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलती रहती है। अच्छा। तो हम काम भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सोशल मीडिया पे आती है। तो इनका काम अच्छा लगा, इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और सवाल ये है कि राम मंदिर, 500 साल बाद राम मंदिर, और 1980 के बाद जो एजेंडे में था वो भाजपा ने पूरा कर दिया इसी साल। उसके बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। सवाल है कि जब बहुत बड़ा घर का इशू को सॉल्व हो जाता है, उसका क्रेडिट उसके मुखिया को जरूर दिया जाता है, चाहे अच्छा मैरिज हो जाए घर में, चाहे अच्छा भवन बन जाए घर में। तो इसलिए यह चुनाव राम जी को समर्पित, देश को समर्पित और भाजपा के उस एजेंडे को समर्पित, जिसके लिए 40 सालों तक पार्टी के एक एक नेता ने कुर्बानियां दी। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।